तो बछड़े की आवाज़ सुनकर माँ उसके पास चली जाती है, या बछड़ा भी अपनी माँ को सूंघता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। ये शक्ति भगवान ने प्रकृति प्रदत्त है, परमात्मा की देन है। वो अपने आप वहाँ पहुँच जाता है। उसे पता है ये हमारी माँ है, और माँ को भी पता है ये हमारी संतान। ये अद्भुत जो एक शक्ति है जो दोनों को मिली है, जो माँ बेटे को, माँ गाय और बछड़े को मिलाती है, माँ और बच्चे को मिलाती है, इसको सब लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन एक चीज़ आज मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। आपके किए हुए कर्म आप तक पहुँच जाते हैं, आपको छोड़ नहीं सकते। आप उसके अधीन आ जाते हैं, उसके पास आ जाते हैं। ये अकाट्य सत्य है जिसको कहा गया कर्म फलम अकाट्यम, वही शक्ति मिला देती है। आपने जो पाप किया वो आप पहले आपके गले आके मिल जाता है, आपके गले में लटक जाता है वो पाप, और जो पुण्य आपने किया है वो भी आपके गले में आके लटक जाता है। ये प्रकृति प्रदत्त परमात्मा की एक अजीब व्यवस्था है। आपके कर्म आपके साथ रहेंगे, आपका कर्म आपके साथ, दूसरों का कर्म दूसरों के साथ। अब किसी ने पूछा गुरुजी से, गुरुजी मैंने इतने लोगों का भला किया, मेरा कोई अपना ना हुआ, सबने मुझे धोखा दिया। ये तो प्राय हम हर जगह सुनते हैं। लेकिन उसको याद रखना चाहिए कि परमात्मा की एक अलग व्यवस्था है। उसके कर्म उसके साथ, आपने उसका भला किया ये आपका कर्म, उसने आपके भलाई को याद नहीं रखा वो उसका कर्म। तो उसने बुरा किया तो उसका फल वही भोगेगा ना। आप इसकी क्यों चिंता करते हैं? आपने अच्छा किया, इसका फल आपको मिलेगा। हाँ, आपको थोड़ा कष्ट हुआ कि हमने उसका भला किया था, अपना इतना त्याग किया था, इतनी मदद उसको की थी, अपना खाना उसको खिलाया था, अपना पैसा उसको दिया था आपने अच्छा किया था, तो अच्छे काम का आपको अच्छा फल मिलेगा, उसको अपने कर्म का बुरा फल मिलेगा। इसलिए आपको दुखी होने का कारण नहीं है, आपको दुखी नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ यही देखना चाहिए कि हमसे सदा दूसरों का भला हो, हमसे किसी का बुरा ना हो। यही कर्म का सिद्धांत है और यही आपके संतोष का कारण है। नेकी कर दरिया में डाल, इसीलिए कहा गया है। इसका मतलब समझिए कि अच्छा काम करके उसको भूल जाइए, क्योंकि परमात्मा नहीं भूलते। आपके खाते में उन्होंने लिख दिया, और उस अच्छाई का दूसरे ने बुरा जवाब दिया तो उसके खाते में लिखा जाएगा। बुरा जवाब का उसको बुरा जवाब मिलेगा, और आपने अच्छा काम किया, अच्छे काम का अच्छा नतीजा आपको मिलेगा। आशा है आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।